हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो लोग भी CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि अनअकैडमी की तरफ से जो अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा था वो अब आपका 1 फेब से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 31 जनवरी तक आपका 11:59 PM तक जो है आपका ये ऑफ़र चल सकता है। तो अगर आप प्राइस हाइक से बचना चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लीजिए, बिकॉज़ उसके बाद जो है न्यू प्राइस जो है वो हाइक हो जाएगा। सो जो अभी आपको 2100 का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो बाद में 2900 का मिलेगा। जो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 11,550 का है वो फिर आपको 13,750 में मिलेगा। सो आप देख सकते हो बहुत डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अभी यूज़ करते हैं मेरा रेफरल कोड जो कि है शिक्षा 10, तो आप इस प्राइस हाइक से बच पाएंगे। तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, क्या क्या नए कोर्सेज आते हैं सब कुछ आपको अवेलेबल रहता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में देखिए अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी कॉम्बैट जो है वो आपका एवरी ऑल्टरनेट संडे आता रहता है, उसको ज़रूर अनलॉक कीजिए मेरे रेफरल कोड शिक्षा 10 से। और यहाँ पे देखिए CSIR UGC नेट के पैटर्न का बिल्कुल एकदम वैसा ही आपको टेस्ट मिलता है। 60 मिनट का टेस्ट होगा, 23 क्वेश्चंस होंगे जो कि मैथमेटिकल साइंस के और लाइफ साइंस के होंगे, और ये ओरिजिनल CSIR के क्वेश्चन होंगे जो कि बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। सो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है जिसमें आपका लीडर बोर्ड, ऑल इंडिया लाइव लीडर बोर्ड पे आप सब कुछ देख पाते हो, और उसके बाद आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। सो गाइज लेट मत कीजिए, जल्दी से अपने अनअकैडमी कॉम्बैट का जो टेस्ट है उसको अनलॉक कीजिए मेरे रेफरल कोड से। और इसके साथ ही आप अभी से आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा प्राइस हाइक से बचने के लिए। ठीक है, तो लेट मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप कॉम्बैट को ज्वाइन कर सकते हैं, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिंक भी अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्रद्धा गुप्ता। आज हम अपनी वीडियो में जो अपने स्टैटिक के क्वेश्चंस लेके चल रहे थे सीरीज, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। इन वीडियोस का मेन पर्पस क्या है, ऑलरेडी आपको हमने ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं या उनसे रिलेवेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही हमने सीरीज में इंक्लूड किए हैं। तो पर्पस ये है कि आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ तो होगा ही, ऑब्वियस है, आपका रिवीजन होता चलेगा। ठीक, तो इस उद्देश्य से हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें। शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका मुख्यालय पूछा है। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर पूछा है हमसे। तो एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला में स्थित है। मनीला कहाँ पे? फिलीपींस। ठीक, तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में स्थित है। दूसरा, स्थापना पूछ लेता है कि स्थापना कब हुई। तो जो एशियाई विकास बैंक है हमारा, उसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1966 में। स्थापना जो हुई उसकी 1966 में हुई, एशियाई विकास बैंक की स्थापना। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? जो रेबीज का टीका होता है उसकी खोज किसने की? तो आंसर क्या हो जाएगा? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज के जो टीका है, वैक्सीन है, उसकी खोज की। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल क्या है? समाधि स्थल से क्वेश्चन देखिए हमने फिर इंक्लूड किया है ताकि हर एक वीडियो में कुछ कुछ आपके इससे क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो चौधरी चरण सिंह की जो समाधि है उसका स्थल क्या है? स्थल का नाम क्या है? किसान घाट। किसान घाट। अब क्योंकि किसान घाट, किसान की बात आई है, तो किसान दिवस हम कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। अभी हाल ही में जो गया 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं।
ठीक। तो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो किसान घाट। और किसान दिवस जो है हमारा वो हम कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। जो दूध से दही बनाने में कन्वर्जन होता है वो किस जीवाणु की सहायता से की वजह से होता है? तो कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक। तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है उसी के कारण दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है वो होती है। आगे, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का क्या नाम है? अभी हमने किसका देखा था? चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल जो थी किसान घाट। और अब पूछा है मोरारजी देसाई, तो इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इनकी समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। अभय घाट। ठीक। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो टाइम ड्यूरेशन पूछ लेता है, या मॉडल पूछ लेता है, या उस योजना का उद्देश्य पूछ लेता है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो पहले जो पंचवर्षीय योजना है, जो क्वेश्चन हम पहले वही देख लेते हैं, किस मॉडल पर आधारित है? तो हैरक डोमर मॉडल पर जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो आधारित है, हैरक डोमर मॉडल पर। ठीक। इसका कार्य ड्यूरेशन क्या थी? टाइम ड्यूरेशन तो 1951 से 1956 का जो टाइम पीरियड था वो पहली पंचवर्षीय योजना का था। अच्छा, दूसरी पंचवर्षीय योजना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, जो उनका जो मॉडल है वो किस मॉडल पे आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। महालनोबिस मॉडल पर। और इसका टाइम पीरियड क्या था? 1956 से 1961। आप बताइएगा, अगर होगा तो हम जो 5 ईयर प्लान जितने भी रहे 12-5 पंचवर्षीय योजना उनका एक वीडियो अलग बना देंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरक डोमर मॉडल पर। ड्यूरेशन क्या था? 1951 से 56। दूसरी क्योंकि इंपॉर्टेंट रही थी, किस पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसका ड्यूरेशन क्या था? 1956 से 1961। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओजोन छिद्र की खोज किसने की? जो ओजोन छिद्र है उसकी खोज किसने की? फॉरमैन ने। किसने की? फॉरमैन ने ओजोन का जो ओजोन छिद्र है उसकी खोज की। ठीक। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का सूत्र O3। ठीक। ये किससे बचाती है? यहाँ पे करते हैं, 7 क्वेश्चन है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। किससे बचाती है? यूवी रेस से बचाती है। यूवी रेस से। किस लेयर में पाई जाती है? किस मंडल में ये पाई जाती है? तो समताप मंडल में। यानी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक। स्ट्रेटोस्फेयर। कलर कैसा होता है? नीले रंग की होती है, नीले रंग की। और कौन सा प्रोटोकॉल था जो ओजोन परत से संबंधित था, ओजोन लेयर से संबंधित था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। कौन सा था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था ये? 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर 1987 को। और 16 सितंबर को ही हम
जो 16 सितंबर है उसको ही हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन से हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिए, एक बार रिवाइज देख लेते हैं फिर से। क्या था क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन था कि ओजोन छिद्र की खोज किसने की? तो किसने की थी? फॉरमैन ने की थी। ओजोन जो है उसका फॉर्मूला क्या, सूत्र क्या होता है? O3। किससे हमें बचाती है? यूवी किरणों से। कौन से मंडल में, कौन से लेयर में पाई जाती है? तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। किस कलर की होती है? नीले रंग की। और कौन सा प्रोटोकॉल था जो ओजोन से संबंधित था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहा। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। और 16 सितंबर को ही हम किस दिवस में मनाते हैं? तो ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, ये थे जो सारे ओजोन से संबंधित क्वेश्चंस हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? स्केड्यूल से क्वेश्चन आते हैं। हमने स्केड्यूल्स का पूरा एक वीडियो तैयार किया था, आप देखिएगा उसको। तो जो 10वीं अनुसूची है, कौन से संविधान संशोधन? तो 52nd 52वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान, दल बदल का प्रावधान। अगला है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? डांस से क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे तो राज्य देख लेते हैं। कुचिपुड़ी पूछा किस राज्य का नृत्य है? तो किसका है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी पूछ लेता है। तो पक्ष अभी आप और भी हम देख लेंगे इससे रिलेटेड जो भी है। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। एक और क्वेश्चन इससे आ चुका है कि सबसे छोटा पक्षी कौन है? किसको जानते हैं सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। ठीक है, आगे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है क्योंकि हर फ्रीक्वेंटली हर एग्जाम में पूछा जाता है। पर वो खाने का सोडा मतलब और बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में कंफ्यूजन हो जाती है। तो देख लेते हैं इसके साथ और भी अन्य। तो पहले खाने का सोडा, बेकिंग सोडा की बात करिए तो क्या है इसका रासायनिक सूत्र? देखिए, बेकिंग सोडा बोला है, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग में बी होता है, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये जो बी है इससे हम डोनेट करते थे, इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्योंकि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का सिमिलर ही है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। बाई हमने क्या बोला? बेकिंग सोडा का बी हमने पॉइंट किया और बी से ही हम यहाँ पे इसको बाई डिनोट कर लेंगे, याद कर लेंगे कि बेकिंग सोडा में बी है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा इसका। और सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 इसका सूत्र होता है। और अन्य देख लेते हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, अब इससे रिलेवेंट आता है वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा। तो इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। उसमें सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। बाई था, बेकिंग सोडा बी बाई हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट सीधे, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3। Na2CO3। तो बेकिंग सोडा का कैल्शियम बाइकार्बोनेट NaCO3 और वॉशिंग सोडा का कैल्शियम कार्बोनेट Na2CO3। और देख लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट पूछ लेते हैं। जिप्सम जैसे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ब्लू विट्रियोल है, नीला थोथा जिसे कहते हैं,
और इतने देखते हैं पहले। जिप्सम का क्या हो जाएगा, CaSO4 तो 2H2O। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो वाटर के 2 हैं अणु, उसका हाफ मतलब 1.5 कम कर देंगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक, और ब्लू विट्रियोल का क्या हो जाएगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट जिसे कहते हैं, नीला थोता। ठीक है, ये हमने कुछ अन्य देख लिए, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लू विट्रियोल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तयाबजी जो है वो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887 में इन्होंने मद्रास के अधिवेशन में ये हुए थे, बदरुद्दीन तयाबजी। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है, मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है, एपीकल्चर। ठीक, मधुमक्खी पालन को किस नाम से जानते हैं, एपीकल्चर। और कौन से होते हैं, पिसिकल्चर मछली पालन, और वर्मी कल्चर अंगूर, सेरिकल्चर रेशम, और कौन सा होता है, विटिकल्चर अंगूर, और वर्मी कल्चर केचुआ पालन। ठीक, एपीकल्चर हो गया मधुमक्खी पालन, ठीक, सेरिकल्चर रेशम, पिसिकल्चर मछली पालन, विटिकल्चर अंगूर, और वर्मी कल्चर केचुआ पालन। ठीक है, आगे लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में कितने, लोक लेखा समिति यानी PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें लोकसभा में कितने होते हैं, 15 लोकसभा से, और राज्यसभा से कितने, 7। ठीक, टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से। लास्ट क्वेश्चन है, कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है, कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार क्या है, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट। ठीक, एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला मिलता है। कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार तो हो गया एंथ्रेसाइट, और क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ कौन सा कोयला मिलता है, तो भारत में सर्वश्रेष्ठ कौन सा कोयला मिलता है, बिटुमिनस। ठीक, बिटुमिनस। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, रिवीजन आपका हो जाएगा इससे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।